संवत 2497 श्रावण से 13 बुधवार तारीख 4/8/71 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામી શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્રમાં પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અધિકારમાં શ્લોક 123 ગાથા 93 અને શ્લોક 124 ઉપર સ્વર્ણભૂમિમાં પ્રવચન શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્રના સ્વયં પ્રવચન નંબર 85. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોકમોહી મંગળમ કુંકુમધારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમર્પણાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निरुद्ध निराकार तथा मार्ग इसमें चारित्र का अधिकार, चारित्र का पीठा में परमार्थ प्रतिक्रमण का अधिकार समझ में आया. सम्यक दर्शन सही अपना आत्मा शुद्ध आत्म परमात्मा स्वरूप वो सन्मुख दृष्टि होकर स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन जो होता है वो सम्यक दर्शन पूर्वक और साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है. वो पूर्वक चारित्र कैसा है उसकी बात चलती है. बराबर. चारित्र का पेटा भेद परमार्थ प्रतिक्रमण ऐसा सब प्रत्याख्यान में बड़ा चारित्र का भेद है. बराबर. यहाँ 123 कल चलते हैं. कहते हैं आत्म ध्यान के अतिरिक्त भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद उसका एकाग्र उसका आश्रय करना वही सब धर्म है. ये सिवाय अन सब घोर संसार का मुंह है. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय शांति એટલે વિતરાગતા પડી છે અંદર. ऐसा दो द्रव्य स्वभाव अपना वस्तु स्वभाव उसके आश्रय से जो ध्यान होता है वो जन्म ध्यान है. बराबर. ये मोक्ष का मार्ग है. वस्तु जी अखंड अभेद चैतन्य द्रव्य परमात्मा स्वरूप ध्रुव उसका आश्रय करके जो भाव उत्पन्न हो वो शुद्ध भाव है. बराबर. वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है. उससे अतिरिक्त आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब चाहे सो पंचमहावृत का विकल्प हो, गुण गुणी का भेद का राग हो, अनेक प्रकार की समिति गुप्ती व्यवहार का शुभ राग, ये सब घोर संसार का मुंह है. समझ में आया? प्रभु परम परिणामिक प्रभु सहज स्वभाव उसका आश्रय से जो भाव हो वो एक ही धर्म ध्यान और मोक्ष का मार्ग है. पर का लक्ष्य से पंच महावर्त आदि 28 मूल गुण आदि भक्ति पूजा का आदि भाव. ये पंडित जी क्या करना रात्रि को होता है पर वो राग है भाई. ये संसार का मूल है. भगवान आत्मा मोक्ष का मूल है.
वाह प्रभु वाह। पूर्णानंद स्वरूप ये मोक्ष का मूल है, राज संसार का मूल है, दो भेद है। ये सब घोर संसार का मूल, ध्यान ध्यादि सुतप कैसे कि व्यवहार चारित्र ने व्यवहार मुनिपना, ये कल्पना मात्र रम्य है, कल्पना मात्र रम्य कहने में आता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कल्पना मात्र रम्य है। क्या ध्यान देना भेद पड़ते हैं न, विकल्प उठते हो। ध्यान ध्यादि सूतप भेद व्यवहार है, व्यवहार चारित्र कहो, व्यवहार तप कहो, शुभ राग कहो, ये विकल्प पाठ है कि नहीं? सुतप ऐसे है न, कल्पना मात्र रंग है। सुतप का अर्थ निश्चय अपना स्वभाव के आश्रय से दृष्टि ज्ञान आदि हुआ है, और वो पर्याय में शुभ विकल्प का भाव व्यवहार चारित्र का व्यवहार ध्यान दे का आता है। ये सूतप के नाम में आता है व्यवहार, व्यवहार सूतप पर है कल्पना मात्र रंग। समझ में आया? निज घर में जगे बिना जितना पर घर के लक्ष्य उत्पन्न हुआ राग और कल्पना मात्र रंग है। बराबर कल्पना मात्र मोक्ष मार्ग कहने में रंग का हो, कल्पना मात्र मोक्ष का मार्ग कहो व्यवहार को, ये है नहीं। ऐसा जानकर क्या किया कि स्वद्रव्य के आश्रय से जो ज्ञान उत्पन्न हो वही मोक्ष का मार्ग है। पर लक्ष्य से पंच महाव्रत इच्छा में मूल गुण वगैरह शास्त्र श्रवण मनन चिंतन विकल्प वगैरह एने सुतप व्यवहार है कहने में आता है, पर है अरण्य। बराबर आया कल्पना मात्र रमवा लायक नहीं एम कहते हैं, एमा एकाग्र होने लायक एम कहते हैं। हाँ तो भाई अंतरना मार्ग है, बराबर वो शब्द से शास्त्र से वो चीज नहीं मिलती, वो तो अंतर से मिलती है। प्रभु समझ में आया? ऐसा जानकर धीमान धी बुद्धिमान, ऐसा जानकर बुद्धिमान, उसको बुद्धिमान कहते हैं। दैव चिदानंद भगवान अपना आनंद स्वरूप का आश्रय लेकर ध्यान हुआ वो मोक्ष मार्ग है। विकल्प को कल्पना रम्य मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसा धीमान जानकर देखो ये बुद्धिमान, समझ में आया? प्रभु सहज परमानंद रूपी पीयूष के पूर्व में डूबते हैं। भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत, ऐसा है आत्मा अंदर। विषय सुख आदि आबरू में तो सुख है ही नहीं, वो तो एक ही बात दुख है। पर व्यवहार चारित्र जेने व्यवहार है सु तब कहे, ये भी दुख रूप है।
भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी पीयूष अमृत पीने लायक, अमृत पीने लायक ऐसा आत्मा। वाह रे वाह। आशा और नकी क्या चीजें, ज्ञान सुधार सो पीजे, आशा और नकी क्या चीजें। विकल्प ने आदि भाव में कुछ ठीक है, ऐसी आशा क्या करना। ज्ञान सुधार सो पीजे, ज्ञान એટલે चैतन्य भगवान आनंद कंद को सुधार अमृत का रस है। वाह प्रभु। ये निर्विकल्प रस पीना। स्वाभाविक परमानंद स्वरूप। अरे इन्हें विश्वास से क्या बैठे, मैं स्वाभाविक परम अतीन्द्रिय आनंदनी मूर्ति हूँ। वाह वाह प्रभु। समझ में आया? चूसते है ना क्या नहीं है, ठोकर आइसक्रीम के कुल्फी तो कहते हैं कुल्फी चूसते ना। भगवान कहते हैं भगवान तेरा अमृत से भरा पीयूष अमृत, परमानंद रूपी अमृत, उसको चूसने। सनातन जी जो आ तुम्हारे धूल बूढ़ में सुख नहीं हम कहते हैं, बंगला मान फलाना मान धूल मान ये બધું ધૂળ છે ને હાંડી અંદર બધું અનુભવ શું થઈ ગયો वो समझाई से गाय समझ में आते हैं। हाँ प्रभु। अरे तेरी पास तो अमृत सागर पर आए नहीं कहते यार। हाँ प्रभु। अरे थोड़ा तो पी। जहर पीते हैं, राग का भाव पीते हैं तो जहर पीते हैं। समझ में आया? एक शुभ राग भी अनुभव में आते हैं तो जहर का ही तो अनुभव है प्रभु। स्वभाव के आश्रय से अंतर में पर्याय उत्पन्न हो, ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव का ध्यान से, ध्रुव का देश है, जो अमृत पर्याय उत्पन्न हो तो અહીં तो आनंद रूपी पीयूष નું पूरा आत्मा है अंदर, उसमें डूबते हुए पर्याय है भाई। इतना शब्द में दो ही मार्ग दे दिया। एक तो भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत નું पूर, पानी का पूर आता है ना नदी में, देखने को जाते हैं, ओहो हमारा पूर आया, पानी का पूर आया। वो तो आया नहीं, वो तो जाते हैं। समझ में आया? उसका गांव में दिखते हैं कि हमारे पूर आया, आया क्या, वो तो चलते जाते हैं। तेरा गांव का क्षेत्र तो अल्प क्षेत्र रोकते हैं तो चलते ही जाते हैं, तो अनितपुर है। नित्यपुर आया क्या तो नजर दे। भाई तेरी रुचि तो कर दिया, तेरे अंदर में पोषण तो ये माल का है। व्यापारी का माल पोषाता है, लेते हैं कि नहीं? 3.5 रुपया का मन लावे नहीं, 4 उगे तो बराबर लावे, 4 रुपया आवे ना क्यों 4 खपे, ये माल पोषाता क्या गन्ने में आते हैं। तेरे आत्मा का अमृत पीयूष, अमृत रूपी पीयूष ये तेरे पोषाता है, तेरे रुचते हैं, तेरे हाथ से करना है बराबर, डूबते हुए।
त्रिकाली भगवान परमानंद रूपी अमृत, वो तो ध्रुव, तो उसमें निमग्न होना वो पर्याय, डूबते हुए अंदर में प्रवेश करते हैं। ऐसे एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। देखो मुनिपण तत्वना भाव में उछल गया था। ऐसे एक सहज परम तत्व अपना, ऐसे एक स्वाभाविक परम तत्व अपना आश्रय करते हैं, उसका आश्रय करते हैं। बराबर धर्मी उसका आश्रय करते हैं। ये दूसरा व्यवहार तब उसका आश्रय करते नहीं, हम कहते हैं। प्रभु समझ में आया? दूसरा व्यवहार तप, व्यवहार चारित्र निश्चय सहित को उसका भी ज्ञानी आश्रय करते हैं। सारे कथन है तो तू ही वो स्वरूप, तेरी पास कहना वो भी व्यवहार है। ऐसे ये बीजो नहीं, व्यवहार तप, व्यवहार कल्पना, ध्यान देशी विकल्प दिशा, ये दूसरा नहीं। समझ में आया? निचोड़ है भाई, 12 अंक का निचोड़ है वो। बराबर एक सहज परम स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय करते हैं, उसको आनंद की दशा का वेदन होता है। ये आनंद का वेदन वो धर्म है। बराबर धर्म दुखदायक है, अरे महाचारित्र दुखदायक है, ऐसा चारित्र नहीं। चारित्र तो आनंददायक है। चारित्र क्या चलती है ना, उठावन चढ़ावन आते हैं ना, दुख रूप नहीं। ज्ञान वैराग, आत्म के हित ज्ञान वैराग, एक लखे आपको कष्टदान। चारित्र तो कष्टदान, अरे तेरे चारित्र की खबर नहीं भाई। आपको कष्टदान, अरे चारित्र कष्ट है। अरे भगवान से चारित्र की प्रार्थना करते हैं। चारित्र तो आनंददायक है, इसको चारित्र कहिए। धर्म तो आनंद दाता है, धर्म दुख दाता है। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे कितना कष्ट सहन करना पड़े, जंगल में रहना पड़े, अरे एक कष्ट तो राग है अथवा द्वेष है। बराबर ये चारित्र है। बिल्कुल भगवान आत्मा आनंद का धाम प्रभु धाम ना निवास करते हैं, उसमें आनंद आता है, उसका नाम चारित्र है। प्रभु समझ में आया? शुद्धात्मानुभूति का लक्षण वाला रमणता वो चारित्र है। शुद्धात्मानुभूति की रमणता वो चारित्र है। समझ में आया? रागमान महावतमा रमना वो कोई चारित्र है नहीं। वो कलश पूरा हुआ 123 त्राण गाथा, वो 92 का था ना त्राण। ज्ञान एक उपाधि, अपना स्वरूप का एकाग्रता करना सर्व अतिचारों का नाश का वो उपाय है। बराबर लो जान मिलीणो साहू परिचागं कुणई सब दोषानम समादु जान में वही सब अतिचार परिकमनम। जी प्रभु नियम सार अलौकिक रतन है। रतन साधु करता ज्ञान में सब दोष का परिहार है, अतएव ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण यह ज्ञान है। प्रभु हाँ हाँ हाँ
यहाँ गाथा में ज्ञान एक उपाधि ऐसा कहा। इसका अर्थ कि पूर्णानंद प्रभु आत्मा, उसमें एकाग्रता और ध्यान ही आदरणीय है। आदरणीय तो द्रव्य है, पर राग का आदरणीय छोड़ने की अपेक्षा से, व्यवहार का राग की हे की अपेक्षा से एक उपाधि कहने में आया। समझ में आया? ये कोई परम जिन योगेश्वर साधु, मुख्य तो साधु की अधिकार है ना, जो उनमें संकीर्तन पंचम अनुष्ठान का अधिकार भी आ जाता है। जितना अंतर स्वद्रव्य का आश्रय लेते हैं, इतना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। चौथे गुणस्थान हो, 5 में हो कि 6 हो, 12 में तो आगे पूर्ण हो गया। हाँ तो साधक है क्या लगे? समझ में आया? वो विकल्प है ना साथ में। चौथे, 5 में 6 गुणस्थान, जितना स्वद्रव्य का आश्रय हुआ इतना धर्म बराबर। चौथे भी इतना, 5 में भी इतना विशेष आश्रय लिया। समझ में आया? एक विचार सवार में तो लुल्लू आया ऐसे नहीं, हमके अव्रत छोड़ी नहीं, व्रत में आबू तो समाधि सतन व्रतम आदाय अव्रत छोड़ी नहीं। छायाમાં રહેવું એ ઠીક છે, તડકામાં રહેવું ઠીક, धूप में रहना ठीक नहीं। ऐसा आता है, समाधि सतक में आते हैं, अखबार में आते हैं। वो पहले कहा था थोड़ा कि भाई व्रत अव्रत को छोड़कर व्रत का लेना मां अर्थ क्या? छाया तड़का का दृष्टांत आया है ना। छाया में खड़ा रहना वो तड़के करता अच्छा है। तड़का समझे, धूप। ऐसे अव्रत के में रहना वो करता व्रत में रहना ही अच्छा है, पर उसका अर्थ क्या? जब सम्यक दर्शन है और जब व्रत का विकल्प आता है तब उसकी स्थिरता बढ़ गई है। एक ही व्रत विकल्प नहीं। पहला कहा था एक बार रस खीरो थी आज सवार में ये याद है नृत्य व्रत पर अव्रत ने छोड़ी अंदर शुद्धता बची है, चाहे वो व्रत नो विकल्प होता है। बम्बई ત્યાં ટકા હોય મકડી છે, 2-3 સેકન્ડ છે, અસ્પર્ણમાં પણ છે, સમાધિ व्रतम आदाय व्रत छोड़कर व्रत में रहना, संस्कृति को भी हो, धूप में रहना है, व्रत में आना है, एक छाया में रहना है। जब लोग सदुपयोग पूर्ण न हो तब लोग उसने छाया में रहना, और उसका अर्थ क्या? अपना स्वरूप का आश्रय लिया है, और अव्रत त्याग में और व्रत का विकल्प जब आत्मा को ज्ञानी को आता है तो भले पहले विकल्प आया ये वक्त न हो, पर यथार्थपणे व्रत जा रहे उसको कहने में आता है तेरे स्वरूप के आश्रय से स्थिरता बढ़ गई है। क्यारे बड़ा व्यवहार व्रत ने विकल्प ने व्यवहार व्रत कहने में एकला सम्यक दर्शन सहित व्रत छोड़ने व्रत एकला व्यवहार व्रत लेना ऐसा नहीं। समझ में आया? शास्त्रना अर्थों में ही फेर है बहुत। हम स्मारक ले लो, चारित्र ले लो भैया, किसको चारित्र? व्यवहार चारित्र को भी किसको कहते हैं? जिसको अपना आत्मा का आनंद का वेदन अनुभव में आया है, सम्यक दर्शन में आत्मा का स्वाद आया है। बराबर। ऐसे सम्यक दृष्टि को जब अव्रत छोड़कर व्रत का विकल्प आता है तब आत्मा का आश्रय उग्र हो जाता है। बराबर। समझ में आया? पर वो मुनि जैसा नहीं, माटे क्या छाया नहीं बात किया। समझ में आया? सावक हुआ होता है शुद्ध उपयोग इकला रमत होता है, ऐसी दशा को देखे।
पर वो अंदर स्वरूप की स्थिरता है। व्रत का विकल्प के काल में भी तब व्यवहार व्रत कहने में आता है कि 2 कषाय का नाश, अरे 3 कषाय का नाश व्रत का विकल्प तब होता है, तब वो व्यवहार व्रत का विकल्प को व्यवहार कहने में इस उपयोग की रमत जान नहीं है, अचानक उसमें आना ऐसे कहते हैं। बराबर। हाँ हाँ ऐसा अर्थ है। नहीं तो करो नक्की, उसमें आपने क्या, हमें तो संक्षेप बात करके नक्की करने की बात है, कोई गुप्त रखने की बात नहीं है। बराबर। इस सम्यक दृष्टि को व्रत लेना और व्रत करना, उसकी व्याख्या क्या? क्या चौथे गुणस्थान व्रत का विकल्प होता है? समझ में आया? व्यवहार चारित्र चौथे आता है, पंचम से आता है और छठे विशेष। समझ में आया? उसमें आत्मा का उग्र अवलंबन दिया है। उग्र अवलंबन है तो व्रत का विकल्प को व्यवहार चारित्र कहने में आया है। वो छोड़कर जब शुद्ध उपयोग में रमते हैं, वो तो धन्य अवतार, वो तो शुद्ध उपयोग भी करना था, वो किया बराबर, और उसका फल मोक्ष है। समझ में आया? ज्ञान एक उपाधि ऐसा कहा। यहाँ ऊपर से प्रश्न आया ना, इस स्वरूप में अंतर को, ध्येय को पकड़ करके एकाग्रता होना, एक ही उपाधि है। बराबर। उपाधि कहने में आया, वो व्यवहार व्रत को एक अपेक्षा से उसको उपाधि कहा। खरेखर उपाधि तो द्रव्य उपाधि है, वो पहला गया है। समझ में आया? आएगा आ गया। परमात्मा तो आश्रय करते हैं, एक परमात्मा तो कोई उपाधि मानकर आश्रय करते हैं, और यहाँ वो व्यवहार सपना प्रतिक्रमण अधिकार है न, व्यवहार चारित्र ने व्यवहार प्रतिक्रमण का जो विकल्प है वो ये है, ये है। अपेक्षा से धर्म आत्मा का ध्यान ये है, पर उपाधि है। समझ में आया? भारी भाई थोड़ा पर मार्ग सत्य होना चाहिए। बराबर। सत्य नहीं गड़बड़ करे और मार्ग हो जाए, ऐसा है कि भाई हमारी शक्ति नहीं, बड़ी शक्ति नहीं, वो तो शक्ति प्रकट करना, वो माटी बात चलती है। बराबर। अनंत काल ऐसा तो बचाव किया है, निरंतर प्रतिक्रमण रहते हैं सुन किसी को। वो आते हैं नहीं समय साहब पीछे निचम परिक्रमण कुण, निचम प्रत्याख्यान कुण, ये उपास आता है। मुनि तो नित्य प्रतिक्रमण, नित्य प्रतिख्यान करते हैं, अपना धर्म के आश्रय से रमते नित्य ही है। ऐसा पाठ श्लोक है समय सारा आखिर में, जब 49 बंद करेगा ना 147 भांग, जहाँ उसमें है ऐसा। वो तो निश्चय उन स्वभाव को आश्रय से है, वो हर समय है। ज्यादा करना है ये बचा है, तो विकल्प है। समझ आया? वो तो पहला आया कल, तब नहीं निंदा करना, ये तो शुभ भाव है, व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव है, वो नहीं। द्रव्य का आश्रय से द्रव्य की एकाग्रता जितनी प्रगति है तो निरंतर रहती है। इसकी तो ऐसा कहा ने, समकीर्ति को प्रश्न है, सम संवेग निर्वेग अनुकंपा आता है, प्रश्न है। अनंतानुबंधी का बाहुबा, इतना प्रश्न तो निरंतर है। समझ में आया? प्रतीत भी निरंतर है, और जिस पहले कषाय गया
इतनी प्रसन्नता शांति तो निरंतर है। पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो निरंतर है, पर दो कटाए गए इतनी शांति प्रशांति निरंतर है। चाहे तुम दुकान के धंधे बैठे हो, समझ में आया? अरे विषय की वासना ना संयोग में दिखने में आवे, पर दो कषाय का अभाव इतनी शांति तो कायम रहती है। नंद किशोर जी, नंद का आनंद तो कायम रहते हैं, हम कहते हैं। नंद किशोर है, बालक है, चौथे गुण स्थान में नंद किशोर है। आगे बढ़ते बढ़ते पंडित हो जाता है। कहते हैं ध्यान एक उपाधि है। तो अब क्या भगवान की मूर्ति प्रतिमान भगवान दर्शन में उपाधि नहीं है तो आया। अरे पंडित जी तो क्या करना कि नहीं? अबे सावक को कायम कहते हैं, व्यवहार कहते हैं कि नहीं? देव दर्शन, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, निदान, तो आपसे व्यवहार वो आता है। ऐसा भाव वो भूमिका के योग्य आता है, पर है ही बराबर। तो पहले तो आवश्यक कहना व्यवहार, અને कहना यही है, पर व्यवहार है ना। सोगानी था ना, सोगानी न्यालचंद आई, तो उसने एक आत्मधर्म लिया, पहले देखा तो उसमें ऐसा है आत्मधर्म में भाई आवश्यक करता आत्मा में एकाग्र होना, वो एक आवश्यक है बराबर। स्वभाव में अवश्य करने लायक आत्मा का आश्रय वो आवश्यक है। हाँ, बात कर ऐसा हो गया उसको। हाँ, यथार्थ है। आत्मधर्म दिखा तो अर्घ चढ़ा कर आत्मधर्म दिखा। समझ में आया? लिखा है 2-3 ठिकाने उसने। मेरे आत्मधर्म में एक आवश्यक सुनकर ऐसी अंतर में आनंद आया कि मैं जानता हूं क्या आया इसे। तो आवश्यक है तो भी करता है, ये तो व्यवहार है। निश्चय इसमें वो दुख रूप है, निश्चय में वो अग्नि भट्टी है। ये पंडित जी शांति तो जितना कैसा गई ना आत्मा में एकाग्रता हुआ, ये एक आवश्यक है बराबर। हाँ चाहेगी ना, तुम तो दिया है तुमको, खांजी पद दिया है तुमको, समझ में आया? तीसरा भाग है नहीं तो सिर्फ को दिया था। उसका रस है ना, उसको जीना है तो जैसे उसको साधन तो देते नहीं, गुप्त चीज है। झरना कथन है, यहाँ तो देव गुरु ने शास्त्र अनायतन है। व्यवहार जहाँ व्यवहार संकीत का लक्षण आया, जहाँ स्व आयतन देव गुरु शास्त्र ने देव गुरु शास्त्र के मानने वाला उसको मानना स्व आयतन है, यही दिक्कत है बराबर। आयतन नहीं, आयतन એટલે स्थान, आयतन એટલે घर, आयतन એટલે निलय मकान, ये अपना आत्मा आयतन है। तो ये तो पर्दे है, पर्दे में रहने का स्थान ये आयतन है। नवरंगाई तो झामरी में याद है कि नहीं? रात्रि तो आयतन आया था रात्रि को। अरे हाँ, पंडित लोगों विरोध करेगा क्या? याद है नवरंगाई? एक बार आयु है ख्याल में तो बची है
यहाँ संजय मंडी में वांचते थे, रात्रि को तो बैठे थे, 5 पक्ष बैठे थे। आया तो देव गुरु शास्त्र पर अनायतन है, ये मुचन नहीं गुरु के भारत हाँ तो क्या कहते हैं, आयतन तो आत्मा है, उसमें एकाग्र होना वही जिससे आयतन है। वो ऐसा विकल्प आता है जब लोग विकरालता न हो, तब लोग ऐसा भाव आता है, पर खरेखर आयतन नहीं। न्याय रहने से जो मुक्ति हो जाए तो व्यवहार से मुक्ति हो गई। बराबर ऐसा हो गया। ज्ञाति तो बस छोड़कर जब स्वरूप एकाग्र होता है तब मुक्ति होती है। तो आयतन तो आत्मा है। साचू प्रभु विकल है। ये कोई परम योगीश्वर साधु अति आसन भव्य जीव, जिसका संसार किनारा नजीक आ गया है। उनको नाचार में दिया है ना, संसार में संसार का किनारा आ गया है। मोक्ष का पाटन जिसको नजीक हो गया है। अरे वाह प्रभु, समझ आया। अमृतचंद्राचार्य वो कुंकुंदाचार्य माटी कहते हैं, पंचमहाव्रतधारी और 3 कषाय का अभाव अमृतचंद्राचार्य। समझ में आया। वो कहते हैं कि कुंकुंदाचार्य ऐसा था। अरे परोक्ष है न, तुम्हारे ने उसको तो 900 वर्ष का अंतर पड़ गया, ऐसा कैसे तुम निर्णय कर दिया कि उसका भाव देखकर निर्णय कर दिया था। बराबर समझ में आया। सदमत पर निर्णय कर सकते हैं, आता है कि ना प्रवर्तन का। संसार समुद्र का किनारा जिसको निकट है, संकट टिका है। कच्चिदम आसन संसार पारा वार पार संस्कृत टिका। अमृतचंद्राचार्य भावलिंगी पंथ, सत्य का बोलना और सत्य का त्याग है। ये कुंकुंदाचार्य माते कहते हैं, संसार समुद्र का किनारा जिसको निकट है, ऐसा आसन भाई महात्मा भगवान को उनको साथी से उच्चम विवेक ज्योति जिसको प्रकट हो गई है, उसका ध्वनि सुने, उसका भाव दिखे तो खबर पड़े क्या ये चीज थी। जिसको साथी से विवेक ज्योति एम लिखा है, ऐसी विवेक ज्योति सातिशय कि ये ज्योति पढ़ने वाली नहीं। ऐसे ऐसे विवेक से केवल ज्ञान लेगा। समझ में आया। परम वेद विज्ञान का प्रकाश जिस अनेक समस्त एकांतवाद की विद्या का अभिनय जिसको असो गया है, एकांतवाद नाश हो गया। अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा अपने में हैन पर से नहीं, अपने से हैन पर से नहीं, निश्चय से हैन व्यवहार से नहीं। ऐसी अनेकांत विद्या जिसको प्रकट हुई है, परमेश्वरी अनेकांतवाद विद्या ने पाम कर समस्त पक्षणों परिग्रह शत्रु मित्र आदि समस्त पक्ष रही थी। हमारा संप्रदाय मत ऐसा कहना उसका सब संभव हो गया है। अत्यंत मज्जत होता है। सर्व पुरुषार्थ में सारभूत आत्मा का अत्यंत हितोत्तम भगवान परमेश्वरीना पंच परमेश्वरीना प्रसाद थी उपजवा योग। देखो निमित है न परमात्मा, पंच परमेश्वरी निमित है। अपना आत्मा उपादान है। वो कहते हैं ओहो भगवान पंच परमेश्वरी ना प्रसाद, प्रसन्नता, भगवान की कृपा
वितराग की कृपा होती है, वितराग को प्रसन्नता होती है। हमारी निर्विकल्पता प्रसन्नता हमको प्रकट हुई, भगवान का ज्ञान में ऐसा आया उस समय में, कोई हमारा प्रति भगवान की प्रसन्नता है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा, पंच परमेष्ठी आदि सब पंच परमेष्ठी की हमारा पर कृपा है, हम कहते हैं। प्रसाद की उपज में योग परमार्थ अक्षय मोक्ष लक्ष्मी ने उपाधि पर नक्की करता। प्रवर्तमान तीर्थना नायक महावीर स्वामी पूर्वक भगवान पंच परमेश्वर ने प्रणमन बंधन नमस्कार करते संभागी ने सर्व उद्यम थी मोक्ष का मार्ग आश्रय करता सका प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रवर्तनसार कहूंगा। देखो मुनि की दशा निश्चय, वो मुनि को अनुभव में आ गई। पद्मस्तक को कोई कहते हैं ना कि केवली जाने जाने, द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है, केवली जाने। अरे भगवान क्या कहते हैं, समझ में आया? मुंबई हूँ भावलिंग मंदिर ने किया कि नहीं? सदमस्त है केवली? अब अमृतचंद्राचार्य सदमस्त है। भावलिंगी मुनि था, संसार किनारा नजीक आ गया है, मोक्ष के पात्र में पग दिया है। अरे वाह प्रभु। संसार दावा नल का अंत, अनंत अनंत आनंद की शुरुआत, ऐसा मोक्ष जिसको नजीक है। एकाध भाव में केवल अंतर पा दिया कुंडाचार्य महाराज, वर्तमान में तो स्वर्ग में है। पंच महाराज का मुनि था, केवल ज्ञान नहीं था, राग बाकी रह गया, अपराध हुआ शुभ का। अपराध का फल गति है क्या? निरपराध गुण की फल गति है? बिल्कुल नहीं। निरपराध फल की गति है प्रसिद्ध। समझ में आया? चार गति तो अपराध का फल है, चाहे तो स्वर्ग में स्वार्थी में जाओ है। अरे देखो बचपन तो एक काम किया प्रदेश असंख्य प्रदेश खिली जाए ऐसी बात है। समझ में आया? अरे भगवान कहते हैं कि एक ज्ञानज उपाधि है। क्या भगवान आप कहते हो तो तुम उपाधि नहीं हमको, तुम ऐसे कहते हो? भगवान तुम्हें तो कहा है ना, तुम्हारा प्रसाद से तो वांचा है यहाँ। और यहाँ कहते हैं कुंकुंदाचार कि ज्ञानी एक उपाधि जान निलीनो साहू। तो प्रभु तुम्हारी वाणी में तुम आप कहते हैं तो हमने हमारी वाणी उपाधि नहीं, हम तुम कहते हैं। नंद किशोर जी अब मोक्ष मार्ग में हर्म क्यों है? भजन गाते नंद श्री कृष्ण नहीं, नंद कंद जाता नहीं क्या भजन नंदराज नहीं रे आऊरी गए काम गाय के आगे भाषा बोली गाय कहाँ पे काटे आकर जाने कई लोग को लगाए। आई
नंदराज नहीं रे आऊं रे घेरे काम से, काम છે કામ છે કામ છે રે નંદરાજ નહીં રે આવું રે ઘરે કામ છે. એમ અહીં તો નંદરાજ એટલે આત્મા હો. મારે ઘરે કામ છે, હું હવે રાગમાં નહીં આવું. હરિ એટલે આત્મા. પાપમ અગમ હરિતી હરિ. પાપ ને પુण्य ના ઓઘ ને નાશ કરનારથી ભગવાન આત્मा हरि. पंचायत में लिखे बराबर. पंचायत में हरि की व्याख्या है. पापम हरती थी हरि, ऐसा पंचायत में श्लोक है. भगवान ही आत्मा हरि है. अज्ञान ने राग द्वेष का हनन करने वाला ये हरि बराबर, ये भी आत्मा है. प्रभु ये आत्मा का ध्यान. एक उपादेश कहा, ये कोई परम जीन योगीश्वर साधु, परम जीन योगीश्वर, इतना शब्द बात जाता. ये समकीर्ति जीन है, योगी भी है, पर परम जीन योगीश्वर तो साधु है. समझ में आया? जितना स्वरूप में योग एकाग्र किया है, इतना योगी तो समकीर्ति भी है. बराबर. पर आई तो परम जिन योगीश्वर. संत संत निरंतर चिंतत ऐसे आते हैं कि नहीं? वो भजन में आते हैं नहीं? संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप निराबर आवाज. एक परमात्मा निजानंद स्वरूप, जिसमें कोई बाधा विघन वैर विरोध है ही नहीं, ऐसे आनंद का खंडनाथ, उसका चिंतन मुनि करते हैं. संत निरंतर चिंतत ऐसे राजा भी बराबर. राग 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 है, राग पेड़ छोड़वा है, उसके मेरी का साथ काम नहीं व्यवहार था. ये राग है. परम जीन योगीश्वर साधु अति आसन भज जीव. જેના મુક્તિના આસન નજીક થઈ ગયા છે, આસન એ નજીક. અતિ આસન ભજ જીવ. अध्यात्म भाषा में पूर्वोक्त स्वात्मा से नित्य धर्म ध्यान में लीन होता हुआ देखो. जो धर्म ध्यान कहते हैं, शुभ भाव वही धर्म ध्यान कहते हैं. अभी ये चलते हैं, पत्रों में भी आता है. आई भगवान कहते हैं कि पूर्वोक्त स्वात्मा श्री नित्य धर्म ध्यान. शुभ भाव तो व्यवहार है, तो पहले कहा कल्पना मात्र रण्य है. स्वात्मा आश्रित भगवान, आत्मा के आश्रित निश्चय धर्म ध्यान. देखो आत्मा में निश्चय धर्म ध्यान आत्मा के आश्रय होता है. लीन होता हुआ अभेद रूप से स्थित रहता है. अभेद भगवान में स्थिर रहते हैं. निधान जिसको खुल गया है, अज्ञानी को राग ने स्वभाव की एकता बुद्धि में निधान का ताला दे दिया है. कहते हैं कि मुनि ने ज्ञानी को राग ने स्वभाव की एकता टूट गई है, निधान खुल गया है. बस जितनी एकाग्र हो इतना शांति होगी. बराबर. समझ में आया? ये धर्मी को आत्मनिधान की कुंजी खोल दिया है, सारा मन था खोल दिया है. पुण्य विकल्प की साथ एकता बुद्धि थी, मिथ्या रूपी ताला भी दिया था. मूलचंद जी,
भगवती बात भगवान आता अरे यहाँ सत्य ऐसी सुनने में ऐसी चीज सुनने का काल भी बहुत थोड़ा मिलते हैं भैया। हाँ कहते हैं अभेद रूप से स्थित रहता है। अभेद रूप तो दृढ़ है पर उसमें अभेद रूप के स्थिर रहता है, भेद नहीं करता है। हम कहते हैं विकल्प कान राग का भेद करते हैं। ऐसा निर्विकल्प अनुभव चौथे से होता है। वो स्थिरता अल्प है। पंचम में विशेष स्थिरता है, छठे में विशेष आत्मा विशेष है। समझ में आया? अभेद रूप से स्थित रहता है અને सकल क्रियाकांड के 8 नंबर रही वो धर्म ज्ञान की बात किया पहले, शुक्ल ज्ञान की। समाज क्रियाकांड के आडंबर देखो, क्रिया नो सब आडंबर है, विकल्प का क्या है। व्यवहार नहीं स्वरूप भेद करना भेद डालना ज्ञान दे के विकल्प भी व्यवहार नहीं स्वरूप है। ध्यान करने लायक जेई आत्मा में ध्यान करता हूं वो भेद, वो भी विकल्प राग है, व्यवहार नहीं स्वरूप है। उससे रहित समास इंद्रिय समूह से अगोचर, इंद्रिय से गम्य नहीं, ऐसा परम तत्व शुद्ध अंत तत्व। परम तत्व की व्याख्या संवर निद्रा मोक्ष आश्रम पुण्य पाप ये परम तत्व नहीं, अपरम तत्व। विकाली भगवान पूर्ण तत्व, परम तत्व, शुद्ध अंत तत्व। तत्संबंधी भेद कल्पना से, ये संबंधी में भेद कल्पना से पण रही निरपेक्ष निकल शुद्ध निश्चय ज्ञान से स्थित रहता है। बे एक स्वद्रव्याश्रय निश्चय धर्म ज्ञान और स्वद्रव्याश्रय विकल्प रही निर्विकल्प शुभ ज्ञान। नीचे है ना निरपेक्ष, उदासीन, निष्प्रभ, अपेक्षा रही। निश्चय शुभ ज्ञान शुद्ध अंत तत्व संबंधी भेदों की कल्पना निरपेक्ष है। निर्वेश रूप से अंतर्मुख होने से, निर्विशेष रूप से बिल्कुल विकल्प का भाग नहीं, अंतर्मुख अंतर्मुख अंतर्मुख। पर्याय को अंतर्मुख किया, द्रव्य की सन्मुख किया, ऐसा ही कथन। समस्त मोह राग द्वेष का परिचय करता है ना। शुभ के अशुभ राग सर्व का त्याग हो जाता है, पर तो क्या करें। इसलिए ऐसा स्वात्म से ऐसा नीचे धर्म ध्यान देखो। हे भगवान पूर्णानंद प्रभु, सच्चिदानंद स्वभाव, ऐसा अपना निज अनंत गुण का पिंड प्रभु, उसके आश्रय से निश्चय धर्म ध्यान, स्व आत्माश्रित ऐसे निश्चय धर्म ध्यान અને નિશ્ચય શુभ ज्ञान, ये दो ज्ञान ही सर्व अतिचारों का प्रतीक बनाए लो। ऐसे पाप में पेट पाप लग जाए मेरे प्रायश्चित दो, ये तो सब शुभ विकल्प है। स्वरूप में लीन होना, देश में ज्ञान में लीन होना, इस सर्व पाप का नाश करने का उपाय है।
उसको वाणी की भी जरूर नहीं, गुरु पासे जाने की जरूर नहीं, एम कहते हैं। अपना गुरु पासे जाकर लीन होना। चलो तो क्या गुरु साक्षी करना हो तो विक्ष बढ़ा गए। अपना गुरु भगवान आत्मा निजानंद, उसके समीप में जाकर ध्यान करना, ये सर्वदोष का नाश करने का उपाय है। ये प्रतिक्रमण है, उसका नाम भगवान प्रतिक्रमण कहते हैं लोग। टीका करता मंजरा श्लोक है। शुक्ल ध्यान प्रदीपोयम, शुक्ल नाम उजला ध्यान, यश्चितालये बभो स्वयोगी सुधात्मा प्रत्यक्षो भवती स्वयं। शुक्ल ज्ञान रूपी दीपक जिससे मनोमंदिर में प्रकाशित हुआ, ऐसा उज्जवल ध्यान, पवित्र ध्यान, आत्मा तर्ब का झुकाव से उत्पन्न होने वाला ध्यान, स्वद्रव्य का आश्रय से उत्पन्न हुआ ध्यान, ये प्रकाशित हुआ। यह योगी है। ये योगी योगी कहने में आता है। बराबर। प्राणायाम आन योगी कहते हैं, ये योगी नहीं। समझ में आया? समाध हो बोला राम किरण बेहरान के हूँ ढूंढे आया था यहाँ राम जी भाई, मेरा तो नहीं भाई। 15 દિવસ જે यहाँ ખાડો ગાડી અંદર રહેતો અને માથે ધૂળ વાળી નાખે, ધૂળ 15 દિન હાથ ને સમજવા જતા ગીતમાં ફેર વ્યવહાર का सब हमें खबर है ना, आया था 15 दिन સુધી ऐसी विद्या है अंदर ध्यान देने तो 15 दिन भाव भी न होते, सुधा प्रसा भी नख न होते 15 दिन। वो तो अज्ञान है, अज्ञान समझ में आया? गुरु कौन आया? ना नहीं, ये तो इज्जत नहीं यहाँ तो अंतर का आनंद ध्यान की गुफा में जाकर। अरे वाह प्रभु, ओगन बच्चा क्या समझ लिया है? निर्विकल्प ध्यान रूपी गिरी गुफा, ऐसा पाठ है। ओगन 50 गाथा जैसन आचार आया। ऐसे गुफा में जाकर दीपक जिसके मनोमंदिर में प्रकाशित हुआ आत्मा, जब और ज्योति जैना प्रकाश की पर्याय प्रकट हुई, उससे शुद्धात्मा स्वयं प्रकट होता है। उसको परमात्मा आत्मा प्रकट हो जाता, वेदन में आनंद में उसकी प्रत्यक्षता आ जाती, और उसका नाम ध्यान में, उसका नाम यथार्थ प्रतिक्रमण कहने में प्रमाण वचन